एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ टाइम ही सब कुछ है। यहाँ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको इस चीज़ के बदले अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा, तभी इस चीज़ को खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम कम होने की ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की एज 25 तक पहुँच जाती है तब उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जिस पल काउंटडाउन 0 हुआ उसी पल वह इंसान खत्म। अमीरों के पास इतना टाइम था कि वह 1000 साल की ज़िंदगी भी जी सकते हैं। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहाँ वो सुकून भरी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन वही दूसरी तरफ गेटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते थे, नहीं तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। गरीबों की बस्ती में एक विल नाम का आदमी रहता था जिसकी घड़ी में बस 23 घंटे ही बचे थे। विल अपनी मोम के साथ रहता था, पर अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। विल की माँ का 50वां जन्मदिन था। विल अपनी मोम को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवरटाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। इसे देखकर विल की मोम बहुत खुश हो जाती है और वो विल से कहते कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते। जिस पर विल जवाब देता है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम किसके पास है। विल की मोम ने उससे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से लिया हुआ लोन डेट तक मुझे क्लियर करना होगा, नहीं तो हमें फ़ाइन पड़ सकता है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ और कल रात तक सभी बिल्स और बैंक के लोन जमा करवा कर वापस आऊँगी। उसने कहा कि मेरे पास बस इतने 3 दिन है का टाइम है इलेक्ट्रिसिटी और बिल का लोन चुकाने के लिए। मेरे पास लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा, इसलिए कल शाम को तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतज़ार करना। मेरा सारा टाइम ख़त्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ टाइम ले सकूँ। इस पर विल ने कहा ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले विल की माँ विल के हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट ट्रांसफ़र करती है ताकि वो अच्छा खाना खरीद सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। रास्ते में विल के पास एक छोटी सी बच्ची आती है। वो विल को एक कैप्सूल देकर विल से थोड़ा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराते हुए छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट दे देता है और वो चली जाती है। यह हमें पता चलता है कि यह लोग अपने टाइम को एक कैप्सूल में भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे यह लोग टाइम को कभी भी यूज़ और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसके बाद विल काम करने के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफ़ी लेने चला जाता है, लेकिन वहाँ वह देखता है कि हर कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा हो गया है। जहाँ पहले कॉफ़ी 2 मिनट की मिलती उसका टाइम डबल होकर 4 मिनट हो गया है। यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज़ का दाम बढ़ा दिया जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। यह बात विल को बहुत बुरी लगती है। फिर विल ने भी कॉफ़ी के लिए अपनी ज़िंदगी के 4 मिनट दिए, फिर काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात के वक्त विल अपने दोस्त के साथ बार में जाता है। विल का दोस्त एक नंबर का शराबी था, वह हर वक्त शराब के नशे में टल्ली रहता था। विल का दोस्त विल को इशारे में बताता है कि वह आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है और उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। यह सुनकर विल ने उस आदमी की तरफ देखा तो उसको चारों तरफ से लड़कियों ने घेरा हुआ था। विल की जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई तो आदमी के पास 116 साल का टाइम था। ये देखकर विल समझ जाता है कि यह आदमी ग्रेनिज सिटी से है। आगे के पार्ट देखने के लिए कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट।